श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे गौतम बुद्ध के कुछ विचार जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। आप सोचेंगे कौन से विचार हैं जो हमारी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। देखिए, गौतम बुद्ध के अनेक विचार हैं और ऐसी ऐसी उन्होंने बातें कही हैं जो किसी की भी ज़िंदगी को सुखमय बना सकती है। वैसे है कि आप उसको फॉलो करें और उसको समझिए कि बुद्ध साहब कहना क्या चाहते हैं। गौतम बुद्ध की विचारधारा का मूल और अंत मनुष्य स्वयं था। उन्होंने अपने उपदेश द्वारा ही अपने जगत कल्याण के कार्य का संपादन किया, न कि वरदान या सिद्धि के बल पर। यही चीज है जो बुद्ध को सबसे विशेष बनाती है। वो हारे हुए को भी अपने उपदेशों से लड़ने का हौसला देते हैं। अहिंसा, संभावना और एकता उनके द्वारा स्थापित किए गए बौद्ध धर्म के मुख्य स्तंभ हैं। अपने जीवन काल में गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काफी काम किया है। कई जगहों ने लोगों को उपदेश दिए हैं। अपनी उनकी जो मेहनत का जो असर था वो आज की दुनिया में बौद्ध धर्म के रूप में पूरा फलीभूत है और वो सबसे प्राचीन और सम्मानित धर्मों में से एक माना जाता है। तो चलिए, उनके जो सुविचार हैं उन पे हम प्रकाश डालते हैं और देखते हैं कि हम और आप कितना उसे फॉलो करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि स्वयं पर विजय पाना, अपने मन पे विजय पाना। जीवन में हजारों लड़ाइयाँ जीतने से अच्छा है कि हम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लें। फिर जीत हमेशा आपकी होगी, इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। ये उनका कहना था। जो मुनि है वो केवल सत्य को ही पकड़कर और दूसरी सब वस्तुओं को छोड़कर संसार सागर के तीर पर आ जाता है। उसी सत्यनिष्ठ मुनि को हम शांत कहते हैं। हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाए। सत्य एक ही है, दूसरा नहीं है। सत्य के लिए बुद्धिमान विवाद नहीं करते। जितनी हानि शत्रु की और वैरी की करता है, मिथ्या मार्ग का अनुगमन करने वाला चित्त उससे कहीं अधिक हानि पहुंचाता है। बुराई से बुराई कभी खत्म नहीं होती। घृणा को तो केवल प्रेम द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। यह एक अटूट सत्य है। मैं जितनी बातें बता रहा हूं ये सब गौतम बुद्ध जी के कहे हुए हैं। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इसे आप ही जलोगे। कभी भी किसी का दुख का कारण नहीं बनना चाहिए। जिसने मन को वश में कर लिया उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। सबसे बड़ी बात यह है, सभी गलत कार्य मन से ही उपजते हैं। अगर मन परिवर्तित हो जाए तो क्या गलत कार्य रह सकता है? आपको जो भी मिला है उसका अधिक मूल्यांकन नहीं करें और ना ही दूसरों से ईर्ष्या करें। वह लोग जो दूसरों से ईर्ष्या करते हैं उन्हें मन की शांति कभी प्राप्त नहीं होती। सत्य के रास्ते पर कोई भी दो ही गलतियां कर सकता है। या तो पूरा सफर तय नहीं करता है या फिर सफर की शुरुआत ही नहीं करता है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि भूतकाल में मत उलझो, भविष्य के सपने में मत खो, वर्तमान पर ध्यान दो, यही खुश रहने का रास्ता है। मंजिल या लक्ष्य तक पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण यात्रा अच्छे से करना होता है कि आप यात्रा कितना अच्छा कर रहे हैं। हम जो बोलते हैं अपने शब्दों को देखभाल के चुनना चाहिए। इससे सुनने वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अच्छा या बुरा, आप पहले ही सोचो। हर इंसान को यह अधिकार है कि वो अपनी दुनिया की खोज स्वयं करे, किसी दूसरे के भरोसे नहीं रहे। हर दिन की अहमियत समझे। इंसान हर दिन एक नया जन्म लेता है, हर दिन एक नए मकसद को पूरा करने के लिए। इसलिए एक एक दिन की अहमियत को समझो। हमारा दिमाग ही हमारे लिए सब कुछ है। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। अनुशासनहीन दिमाग जितना आज्ञाकारी कोई नहीं है और अनुशासित दिमाग जितना आज्ञाकारी कोई नहीं है। अनुशासनहीन दिमाग जितना अनज्ञाकारी कोई नहीं है, मतलब अनुशासनहीन दिमाग, और अनुशासित दिमाग जितना आज्ञाकारी कोई नहीं है।
सच्चा प्यार समझदारी से ही जन्म लेता है। घृणा गिरने से कम नहीं होती है, बल्कि प्रेम करने से कम होती है। यही शाश्वत नियम है। और अब एक ऐसा वचन जिसे हम अपने जीवन में अवश्य अमल में लाना चाहिए। आप चाहे कितने ही पवित्र शब्दों को पढ़ या बोल लें, लेकिन जब तक उन पर अमल नहीं करते उसका कोई फायदा नहीं है। यह सुविचार केवल पढ़कर छोड़ देने का कोई तात्पर्य नहीं है। यह वह गुण है जिन्हें जीवन में अपनाकर आप आदर्श जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।